The first question, a particle moves so that its position vector is given by r vector, where omega is constant. Which of the following is true? तो पहला बोला जा रहा है कि velocity is perpendicular to r vector and acceleration is directed toward the origin. ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है और वो इस प्रकार से मूव कर रहा है कि उसका पोजीशन वेक्टर, जैसे ये है पोजीशन वेक्टर, वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में अंतर होता है। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, जैसे ये एक वेक्टर है ए, इसे हम स्लाइड कर सकते हैं, इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ ऐसे यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं, इस तरीके से ला सकते हैं। ठीक है, इसे हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, तो वही वेक्टर है, उसी की ओर इशारा कर रहा है और उतना ही मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उसे आप कहीं भी रख सकते हो। पर ये जो पोजीशन वेक्टर है ये अपने फ्रेम से जुड़ा हुआ रहता है, ये अपने ओरिजिन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसे आप ऐसे इस फ्रेम में यहाँ से उठाकर यहाँ रख दो तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन था। हाँ, तो ये जो पार्टिकल है वो मूव इस प्रकार से कर रहा है कि उसका पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा है। ठीक है, और ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, ये ओमेगा टी, ये जो प्रोडक्ट है एंगल का काम कर रहा है। मुझसे पहला ऑप्शन में ये बोला है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ठीक है, तो हम वेलोसिटी निकालते हैं और तो वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं ये हम कैसे चेक करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया तो समझ जाएं कि यहाँ परपेंडिकुलर है। और दूसरा बोला है वेलोसिटी परपेंडिकुलर है और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन के अलोंग है। ठीक है, तो ये आर ये एक पोजीशन है और पोजीशन से वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, बाय डिफरेंशिएट इट। तो इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी आर बाई डी टी, तो डी कॉस ओमेगा टी बाई डी टी एक्स कैप डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी वाई कैप, डी आर बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पहले ऐसे नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे कि ये कॉस थीटा बाई डी थीटा क्या होता है साइन थीटा, या यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस एक्स लिखा हुआ है तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स होता है। ठीक है, आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे ओमेगा टी लिखा हुआ है, यहाँ टी सेम नहीं है, तो चेन रूल से पहले हम सेम करेंगे। अब आप देखो इस डी ओमेगा टी को काट के वापस ऐसा ही ला सकते हो एक्स कैप। सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, और डी ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है तो डी टी बाई डी टी, तो सिर्फ ओमेगा बचेगा। सिमिलरली यहाँ कॉस ओमेगा टी और ओमेगा वाई कैप, तो वेलोसिटी हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी वाई कैप, दोनों में ओमेगा हम कॉमन ले सकते हैं, तो ओमेगा कॉमन लेते हैं और तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी एक्स कैप और कॉस ओमेगा टी वाई कैप। तो ये है वेलोसिटी और ये था पोजीशन वेक्टर, ये है वेलोसिटी वेक्टर। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है? तो
इसका पता तो इसके प्रोडक्ट से ही लगेगा। तो इन दोनों का हम पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं, फिर एक तो v डॉट r, तो v का मैग्नीट्यूड r का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो वो मुझे निकालना है। अगर 90 आया तो हाँ परपेंडिकुलर है। यहाँ b वेक्टर r वेक्टर, v कितना है ये और r कितना है ये, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो इसे देख लेते हैं, ये दोनों तो सेम है, इसे देख लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस, है ना, एक्स कैप को एक्स कैप से गुना करेंगे और वाई कैप को वाई कैप से गुना करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे, इस दोनों को गुना करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, दिस इंटू दिस और इसको भी इससे गुना करेंगे, पर कोई फायदा नहीं, इसको इससे गुना करोगे, पर जब इसको इससे गुना करोगे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, और इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे, और एक है वाई कैप एक है एक्स कैप, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों में कोस 90 थीटा 90 होगा, कोस 90 जीरो हो जाएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट चाहे जो भी हो कोस 90 आ जाएगा और उससे खत्म हो जाएगा, तो इसलिए सेम सेम डायरेक्शन से गुना करते हैं। जैसे आप a प्लस बी इंटू बी प्लस सी करते हो, दिस ए को दोनों से गुना करते हो, फिर बी को दोनों से गुना करते हो और सबको जोड़ते हो, वैसा ही काम यहाँ पे भी करना है। माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप को इससे गुना करेंगे, इसको भी इससे गुना करेंगे, पर इसको इससे जब गुना करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री है बीच में, दोनों के बीच में, तो इसलिए डायरेक्ट इसको इससे और इसको इससे करते हैं, और इसको इससे गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ओमेगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और इसके बीच का एंगल 0 है तो कोस 0 तो 1 हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। फिर इसको इससे गुना करते हैं, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू, इसका v का मैग्नीट्यूड क्या है, v का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो कुछ इस तरीके से, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट, है ना, तो ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर किए, फिर तो माइनस खत्म हो गया, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो गया, भी हो गया, इनटू आर को देखते हैं, तो अंडर रूट आर का हो जाएगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा। आप इसे ज़रा देखो, इसमें ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये तो अगर ओमेगा टी को हम थीटा मान ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो उसे 1 लिख देंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 तो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर में ब्रैकेट के अंदर है ना, तो बाहर निकल जाएगा ओमेगा, तो ये पूरा ओमेगा हो जाएगा, और इसमें ये तो खुद है कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के रूप में, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये खत्म, रूट 1 इजकल टू 1, तो इस साइड होने वाला है ओमेगा कोस थीटा, ठीक है। अब इसे देखते हैं, यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, आप देखो ध्यान से तो ये दोनों सेम है, और ये दोनों जब सेम है तो हम काट सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 0, तो यहाँ कोस थीटा हमें क्या निकला 0 बाई ओमेगा, मतलब 0, और कोस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 होता है, तो थीटा 90 आया तो इसका मतलब कि सही है, ये दोनों आर वेक्टर ऐसे हैं तो वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसे है, ठीक है। पता चल गया कि दोनों परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ पे थीटा
90 डिग्री आया है, दोनों का प्रोडक्ट करने पे थीटा कोस थीटा 90 डिग्री आया है। अगला बोला था कि एक्सेलरेशन अलोंग दी टुवर्ड दी ओरिजिन है ना। ये जो एक्सेलरेशन इस पोजीशन वेक्टर का एक्सेलरेशन है ओरिजिन के अलोंग है, ओरिजिन की तरफ है, मतलब इधर है, ठीक है। तो वो कैसे निकालें? तो जैसे कि वेलोसिटी निकाले थे आर वेक्टर से, वैसे ही आप एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt, और वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी था ये, तो इसका डिफ्रेंशिएट, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कैप प्लस डी ओमेगा कोस ओमेगा टी वाई कैप, ठीक है। अब डी साइन ओमेगा टी, तो यहाँ चेन रूल लगाएंगे, ये हो जाएगा कोस ओमेगा टी, ये हो जाएगा एक और ओमेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा स्क्वायर, इसका माइनस साइन ओमेगा टी, और एक और ओमेगा आएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ये आया। बोला है कि आर तो हमारा अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है, पर बोला है एक्सेलरेशन टुवर्ड दी ओरिजिन, आर ये है और एक्सेलरेशन टुवर्ड दी ओरिजिन ऐसे। तो दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ? एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो एंगल हुआ 180। तो फिर से यहाँ हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं और एंगल निकालते हैं। तो ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू आर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, यह है ए वेक्टर और ये है आर वेक्टर। तो एक्स कंपोनेंट वाला एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, प्लस फिर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसको स्क्वायर करेंगे, एक अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो 4 पावर 4 कोस स्क्वायर ओमेगा टी और ओमेगा का पावर 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये दोनों कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और वो हो जाएगा 1, तो बचेगा सिर्फ ओमेगा टू द पावर 4, और रूट में है तो बाहर निकलेगा तो ओमेगा स्क्वायर। ए का वैल्यू हो गया। अब आर का वैल्यू, आर का तो हम लोग पहले ही निकाले थे, 1 आया था, और यहाँ पे कोस थीटा, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, अगर ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इससे कट जाएगा, और माइनस कॉमन लेते हैं
तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू कोस थीटा, और ये हो जाता है 1, तो कोस थीटा इज इक्वल टू -1, और कोस थीटा इज इक्वल टू -1 कब होता है, जब थीटा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि आर और ए दोनों के बीच दोनों अपोजिट है, मतलब आर अवे फ्रॉम द ओरिजिन तो ए टुवार्ड द ओरिजिन, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। नहीं, जब हमारा ए सही हो गया तो बी कैसे सही हो सकता है, परपेंडिकुलर है बट एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम द ओरिजिन नहीं है। सी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर है आर के, नहीं, हमारा पोजीशन ये आया, अब वेलोसिटी परपेंडिकुलर है पर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर नहीं है, एक्सेलरेशन आर से 180 डिग्री पे है, अपोजिट में है, तो सी भी गलत। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर वेक्टर, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल है, एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल है आर से और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है।